हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि तार की लंबाई बढ़ाने पर आंदोलन संख्या होगी। आप सब बताइए, जब तार की लंबाई बढ़ा दिया जाएगा तो उसका आंदोलन संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि तार की लंबाई बढ़ाने पर आंदोलन संख्या हम लोगों का कम होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दो है कि तार की लंबाई घटाने पर आंदोलन संख्या क्या होगी। आप सब बताइए कि जब तार की लंबाई घटाया जाएगा तो उसका आंदोलन संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तार की लंबाई घटाने पर आंदोलन संख्या क्या होगी। तो तार की लंबाई घटाने पर आंदोलन संख्या अधिक होगा और तार की लंबाई बढ़ाने पर आंदोलन संख्या कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है तार छेड़ने पर आंदोलन की चौड़ाई क्या होगी। आप सब बताइए कि यदि तार को छेड़ा जाएगा तो आंदोलन संख्या की चौड़ाई क्या होगी। ऑप्शन ए है बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तार छेड़ने पर आंदोलन की चौड़ाई क्या होगी। तो तार छेड़ने पर आंदोलन की चौड़ाई घटेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि तार की लंबाई बढ़ने से आंदोलन संख्या की चौड़ाई क्या होगी। यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो आंदोलन संख्या की चौड़ाई क्या होगी। तो आप सब बताइए। ऑप्शन ए है बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तार की लंबाई बढ़ने से आंदोलन संख्या की चौड़ाई क्या होगी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घटेगी। यदि तार की लंबाई बढ़ा दिया जाएगा तो उसका आंदोलन संख्या की चौड़ाई होगी वो घट जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि तार की लंबाई घटाने से आंदोलन संख्या की चौड़ाई पर क्या असर होगा। आप सब बताइए कि तार की लंबाई को घटाने से आंदोलन संख्या पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए है बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा घटेगा। अगर तार की लंबाई घटाने से आंदोलन संख्या की चौड़ाई पर क्या तो उसका घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है असंख्य नादों में वैसे नाद जिसे पहचाना जा सके उसे क्या कहा गया है। आप सब बताइए। असंख्य नादों में वैसे नाद जिसे पहचाना जा सके उसे क्या कहा गया है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी श्रुति, ऑप्शन सी मूर्छना, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि असंख्य नादों में वैसे नाद जिसे पहचाना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे श्रुति कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है विचलन के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। आप सब बताइए कि विचलन के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो विचलन के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। तो विचलन के आधार पर स्वर के 2 प्रकार हैं। कौन कौन है। एक को बोला जाता है चल स्वर और दूसरा रहता है अचल स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है
सामगान करने वाले को क्या कहा जाता है? आप सब बताइए कि सामगान करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऋत्विज, ऑप्शन बी अग्निहोत्री, ऑप्शन सी ऋषि मुनि, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सामगान करने वाले को हम लोग कहते हैं ऋत्विज। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुख्य ऋत्विज की संख्या कितनी मानी गई है? आप सब बताइए कि मुख्य ऋत्विज की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो गया मुख्य ऋत्विज की संख्या 3 मानी गई है। ऑप्शन ए कौन कौन? तो हो जाता है आपका पहला हो जाता है प्रस्तोता, दूसरा हो जाता है आपका प्रतिहर्ता, ऑप्शन और तीसरा हो जाता है उद्गाता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मुख्य ऋत्विज को क्या कहा जाता है? आप सब बताइए कि मुख्य ऋत्विज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तोता, ऑप्शन बी प्रतिहर्ता, ऑप्शन सी उद्गाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा मुख्य ऋत्विज को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुख्य ऋत्विज को उद्गाता कहते हैं। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आप सब बताइए संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो संगीत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन कौन हो जाता है? पहला हो जाता है मार्गी और दूसरा है देसी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सरलता और सहजता से गाया बजाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? आप सब बताइए कि सरलता और सहजता से गाया बजाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी साधारण संगीत, ऑप्शन सी सुगम संगीत, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सरलता और सहजता से गाया बजाने वाला को हम लोग सुगम संगीत कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है संगीत के कितने ऐसे स्वर हैं जिसमें 2 रूप होते हैं? आप सब बताइए संगीत के कितने ऐसे स्वर हैं जिसमें 2 रूप होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो संगीत के कितने ऐसे स्वर हैं जिसमें 2 रूप होते हैं? तो संगीत के 5 ऐसे स्वर हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन कौन? जो विकृत स्वर हैं रे, ग, म, ध और नी, ये 5 स्वर के 2 रूप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इनमें से कौन वक्र संपूर्ण राग है? आप सब बताइए इनमें कौन वक्र संपूर्ण राग है? कौन? तो ऑप्शन ए है जौनपुरी, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी गौड़ सारंग, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें से कौन वक्र संपूर्ण राग है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गौड़ सारंग वक्र संपूर्ण राग है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई थी? आप सब बताइए कि मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग के अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो मेल राग वर्गीकरण का अवधारणा आपको मध्य युग में, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अंतर्गंधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं? आप सब बताइए अंतर्गंधार और काकली निषाद
युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साधारणीकृता, ऑप्शन बी शुद्धा, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्गंधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना को हम लोग साधारणीकृता कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भरत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है? आप सब बताइए कि भरत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए साम, ऑप्शन बी साप, ऑप्शन सी रेप, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो भरत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है? तो आपका हो जाता है रेप नहीं प्राप्त होता है, साम और साप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से असुमिलित का चयन कीजिए। आप सब बताइए इनमें असुमिलित कौन है? ऑप्शन ए है आसावरी, ऑप्शन बी जौनपुरी, ऑप्शन सी देशकार, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा देशकार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि चलिए 19 नंबर अगला क्वेश्चन आ गया। भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो वर्तमान संगीत में वादी स्वर के रूप में दिखाई नहीं देता? 19 नंबर क्वेश्चन है, भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो वर्तमान संगीत में वादी स्वर के रूप में दिखाई नहीं देता? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए प हो जाएगा, ये वादी संवादी के रूप में नहीं दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, पश्चात संगीत में सिंपल क्वाड्रुपल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? पश्चात संगीत में सिंपल क्वाड्रुपल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? ऑप्शन ए त्रिताल, ऑप्शन बी चौताल, ऑप्शन सी अठताल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए, ये जो त्रिताल है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। त्रिताल को हम लोग 3 ताल कहते हैं। इसमें 16 मात्रा हो जाएगा 16, विभाग हो जाएगा 4 और चारों विभाग में 4 मात्रा है, 16। चलिए आज का सेशन कैसा रहा आप सब कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनके पास ये सेशन नहीं जा रहा होगा। जितने भी आप लोग के बीपीएससी TRE 4 की तैयारी करने वाले हैं सभी को भेज दीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी सेशन छूटे आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए धन्यवाद।